नमस्ते दोस्तों, मैं प्रतीक यादव रफ्तार बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं, पलट भी देता है। ऐसे ही कुछ कल हमें पिंपरी चिंचवड के ऑटो क्लस्टर में देखने को मिला। कल पिंपरी चिंचवड के ऑटो क्लस्टर में कोविड सेंटर का उद्घाटन था, जहां पर भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक ही मंच पे मौजूद थे। इस कार्यक्रम से कुछ समय पहले पिंपरी चिंचवड के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता मारुति बापकर को पिंपरी पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में बैठा कर रखा। इस खबर की सूचना मिलते ही अजित पवार ने अफसोस जताया और पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिया कि मारुति बापकर को ताबड़तोड़ स्थल पर लाया जाए। मारुति बापकर ने स्थल पर पहुंचते ही एक आवेदन पत्र देवेंद्र फडणवीस को दिया, जबकि दूसरा आवेदन पत्र अजित पवार को दिया। क्या था उस आवेदन पत्र में? क्यों मारुति बापकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया? आइए सुनते हैं बापकर की कहानी उनकी ही जुबानी। पिंपरी चिंचवड शहर में कोविड-19 के मरीज और उनकी संख्या बहुत ही शीघ्र गति से बढ़ रही है। इसके वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल वहाँ रुग्णों को ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, आईसीयू में जगह नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे। इसलिए शासन के पास हमने पत्र व्यवहार करके पीसीएमसी एरिया में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड बढ़ाने चाहिए, ऐसी मांग हमने रखी थी। गवर्नमेंट ने अन्ना साहब मगर स्टेडियम, नेहरू नगर, यहाँ 816 बेड का जेम्बो रुग्णालय खड़ा किया है और पीसीएमसी ने एटो क्लस्टर में 400 बेड और बाल नगरी गौड़ी माता भोसरी में 425 बेड, ऐसे 2 हॉस्पिटल वहाँ खड़े किए हैं। उसका उद्घाटन कल एटो क्लस्टर में सुबह 10 बजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार और विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस उनके हाथ से पीसीएमसी ने करने का आयोजन किया था। सुबह 10 बजे का ये प्रोग्राम था और अचानक से मुझे 9 बजे पिंपरी पुलिस स्टेशन के पुलिस आए और मुझे पिंपरी पुलिस स्टेशन बुलाया है कह के पुलिस स्टेशन में लेके गए और आपको अरेस्ट किया जाता है। जब तक ये प्रोग्राम नहीं होता है तब तक आपको यही बैठना है, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको हम छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार के टाइम भी हम ऐसा ही लोगों की शिकायतें, लोगों के प्रश्न के ऊपर निवेदन देना चाहते थे और फडणवीस सरकार हमको सुबह 6 बजे आके ही नींद में ही उठा के अरेस्ट करती थी। ऐसा देवेंद्र फडणवीस के टाइम 3 बार मुझे किया था। अभी देवेंद्र फडणवीस सरकार चली गई और अभी शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये महाआघाड़ी सरकार आई है। हमें लगा कुछ फर्क हुआ रहेगा, लेकिन वैसा कुछ फर्क नहीं हुआ। जो फडणवीस गवर्नमेंट के टाइम होता था वही ठाकरे और पवार गवर्नमेंट के टाइम भी हमारे साथ हुआ। लेकिन उसके बाद पुलिस स्टेशन में मुझे कल सुबह पकड़ के लेके जाने के बाद अजित पवार जी के स्वीय सहायक मुसले साहब, उनको फ़ोन करके मैंने ये बताया क्या फडणवीस गवर्नमेंट के टाइम भी हमारे साथ यही हो रहा था और आपके गवर्नमेंट के टाइम भी यही हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार यहाँ एटो क्लस्टर में उद्घाटन के लिए आने के बाद उनके स्वीय सहायक मुसले ने अजित दादा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है बापकर जी के साथ। उसके बाद कमिश्नर हर्डीकर को उन्होंने फ़ोन लगाने को कहा और खुद अजित पवार ने मुझे कहा कि ये जो पुलिस लोगों ने किया है हमारे, वो गलत किया है, इसके लिए हमको आपको अफसोस है, आप प्रोग्राम के लिए आइए। और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कहा कि बापकर को यहाँ लेके आओ। फिर वहाँ से बड़े अधिकारियों ने, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों को फ़ोन करने के बाद पुलिस लोग मुझे बोलने लगे कि आप चलिए। मैंने बोला आपने मुझे इधर लेके आए हैं, अभी मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे कुछ प्रोग्राम में नहीं आया तो भी चल सकता है। लेकिन बाद में बहुत बार उन्होंने फ़ोन करके आप आइए ऐसा कहा, इसलिए मैं कल के प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ। वहाँ ये 6 कंपनी के बारे में जो जगह है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लेनी चाहिए, ये मांग अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस के सामने हमने रखी। उसके बाद जो कोविड जेम्बो रुग्णालय नेहरू नगर में हुआ है,
वो बहुत कम समय में और बहुत अच्छा काम उधर हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अभिनंदन करते हुए वो एक खत हमने उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी को दिया है। और तीसरा खत जो दिया है हमने वो देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी दल के नेता है उनको कहा है कि पीसीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो सेंटर खड़े किए हैं या जो चला अभी शुरू है उसमें जो करप्शन हुआ है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में आपको विधिमंडल में विधानसभा सत्र में उसके ऊपर आवाज़ उठाना है। ये भी मांग हमने कल उधर रखी है और उन्होंने इसके बारे में मैं ये देखता हूँ ऐसा कह के मुझे आश्वस्त किया है कि उसके ऊपर भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। रफ्तार बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रतीक यादव आपसे इजाजत लेता हूँ।